समाज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि समाचार नहीं है। इन्फॉर्मेशन कहाँ जॉब मिलती है, कहाँ कौन सी जॉब मिलती है, कौन से कोर्स पढ़े तो कौन से जॉब मिलेगा, क्या हो रहा है, कौन सा एजेंसी क्या कर रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। कोई गवर्नमेंट का योजना गरीब बच्चों को विदेश भेजने के लिए कोई नहीं है। और यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ रहे हैं उसको स्कॉलरशिप नहीं दे रहे, फेलोशिप नहीं दे रहे, और फेलोशिप का एग्जाम भी लीक हो रहे हैं। तो गरीब बच्चों का अन्याय कौन पूछे। यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा इंकरेजमेंट मिल रहा है, और गरीब लोग कितने लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, हर राज्य में 10, 15, 20, 30, 40 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गरीब लोग कौन जाएगा उसमें। 30 लाख 35 लाख का खर्चा करके कौन जाएगा। ये साफ होना चाहिए, गरीब लोगों के ऊपर प्यार होना चाहिए। गरीब लोग अपना जंजीरों को छोड़ के ऊपर जाना करके वो पहले वो इंटेंशन, वो इरादा पक्का होना चाहिए। वो इरादा गवर्नमेंट के पास नहीं। कोई भी राजनीतिक दल खास करके शोषित समाज और ये गरीबी समाज जो है उसका शिक्षा के बारे में ज़्यादा जोर नहीं दिए। खास करके सरकारी पाठशालाओं में, छात्रावासों में शिक्षा के बारे में कोई भी ज़्यादा जोर नहीं देता। इसीलिए स्वेरोस नेटवर्क के जरिए हम शिक्षा के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहते हैं। जितने भी अपने समाज से, ये गरीब समाज से जो कामयाब बन गए, वो कामयाबियों को, वो कामयाब जो लोगों को समाज के सामने खड़ा करके वो लोगों का अनुभव शेयर करा के परिवर्तन पाठशाला लगा के लोगों के अंदर एक शिक्षा का क्रांति हम उद्घाटन करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि हम जो लोग कामयाब हो गए शिक्षा के क्षेत्र में उनका लेक्चर करा के लोगों को, बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को तैयार करेंगे। जिस प्रकार से बच्चों में उदासीनता, चाहे नीट का मामला हो, हाल ही में नौकरी नहीं है, एमटेक बीटेक करने के बाद में लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, तो कहते हैं पढ़ाई करने के बाद करेंगे क्या। तो आपको लगता है बच्चों में आप रुचि पैदा कर पाओगे। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बहुत धन्यवाद है सवाल पूछने का। देखिए, ये समाज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इन्फॉर्मेशन का, समाचार नहीं है। इन्फॉर्मेशन कहाँ जॉब मिलती है, कहाँ कौन सी जॉब मिलती है, कौन से कोर्स पढ़े तो कौन से जॉब मिलेगा, क्या हो रहा है, कौन सा एजेंसी क्या कर रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो जानकारी देने का योजना स्वेरोस नेटवर्क के पास है। जो उदासीनता आप जो बोल रहे हैं, उदासीनता बहुत डेंजरस है। उदासीनता, निराशावाद बहुत डेंजरस है। आशावादी रहना चाहिए, और स्वेरोस नेटवर्क सिर्फ आशावादी बन के रहना चाहती है। NEP 2020 न्यू शिक्षा पॉलिसी, जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसको लेकर के देश भर में बड़ा हंगामा हुआ कि लोगों को बेकार करने की कोशिश की जा रही है, शिक्षा को ख़राब कर दिया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। आप क्या कहोगे इस विषय पर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखने में तो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन उसके वो एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने में बहुत प्रॉब्लम्स है। और वो अभी तक जो पार्टी अभी पावर में है, वो अभी तक उसका राज्यों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी। तो सबसे पहले आपका नीयत साफ़ होना चाहिए, गरीब लोगों के ऊपर प्यार होना चाहिए। गरीब लोग अपना जंजीरों को तोड़ के ऊपर जाना करके वो पहले वो इंटेंशन, वो इरादा पक्का होना चाहिए। वो इरादा गवर्नमेंट के पास नहीं है। वो सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ाना है, गरीब लोगों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं देने का है, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप नहीं देने का। यही चीज़ ये लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लागू में हो रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा इंकरेजमेंट मिल रहा है, मगर गरीब लोग कितने लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। हर राज्य में 10, 15, 20, 30, 40 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में गरीब लोग कौन जाएगा उसमें। 30 लाख 35 लाख का खर्चा करके कौन जाएगा। तो सरकारी यूनिवर्सिटी का बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। तो हम स्वेरोस नेटवर्क का मांग है, सरकारी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। सरकारी का छात्रावास जो है उसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ देना चाहिए, और सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम आना चाहिए, और सरकारी स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं वो लोगों को विदेश भी भेजना चाहिए। आजकल विदेश को कोई गवर्नमेंट का योजना गरीब बच्चों को विदेश भेजने के लिए कोई नहीं है। और यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ रहे हैं उसको स्कॉलरशिप नहीं दे रहे, फेलोशिप नहीं दे रहे, और फेलोशिप का एग्ज़ाम भी लीक हो रहे। तो गरीब बच्चों का अन्याय कौन पूछेगा। एजुकेशन का जो बजट है भारत सरकार ने इस बार लगभग 1%, 1.25% घटा दिया। ऐसे में बेहतर शिक्षा कैसे दी जा सकती है। कैसे नहीं दिया सकता। इसीलिए भारत सरकार ये पूरा दिखाने में PhD क्या है, दिखाने में नंबर 1 है, मगर करने में बहुत पीछे है। भारत सरकार के अंदर वो सिंसियरिटी नहीं है। मैं इसीलिए वो रोहित वेमुला का हत्या कैसे, रोहित वेमुला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैसे खुदकुशी कर सकता है। अरे एक बड़ा स्कॉलर है, अच्छा लिख सकता है, अच्छा सोच सकता है, उसका मौत कैसे हो सकता। तो भारत सरकार गरीब लोगों का शिक्षा जो है वो शिक्षा के खिलाफ। सरकार कह रही है स्किल बार बार कहते हैं, स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन को लेकर के बार बार कह रही है। कोई जूते बनाने वाले को जूते में PhD करनी चाहिए, बढ़ई का काम करने वाले को बढ़ई के काम में PhD करनी है। आपको लगता है इस प्रकार की एजुकेशन अगर दी जाएगी यूनिवर्सिटियों में तो कहीं ना कहीं जो जाति के आधार पर लोग काम कर रहे थे उसी व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। ये जो वादन जो है उससे मैं सहमत नहीं हूँ।
सरकार जो है जूते बनाने वाले ज़िंदगी भर वो जूते बनाना है क्या? सफाई कर्मचारी का बेटा फिर सफाई कर्मचारी बनना है क्या? ये यही गलत सोच है। ये देश में यही गलत सोच की वजह से पिछड़े और शोषित समाज वही पिछड़े बन गए, और पिछड़े नहीं, न केवल पिछड़े, वंचित भी बन गए। तो ये जूते बनाने वाले क्यों चार्टर्ड अकाउंट नहीं बनना चाहिए? जूते बनाने वाले सफाई कर्मचारी का बेटा क्यों फाइटर जेट पायलट बनना चाहिए? आर्मी का जनरल क्यों नहीं बनना चाहिए? और डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहिए? यही प्रॉब्लम है देश में। तुम जो काम कर रहे वही काम बरसों से, पीढ़ियों से पीढ़ियों तुम युग से वही काम करते रहो। हम पैसे कमाते रहेंगे, तुम भीख मांगते रहेंगे। पर भी सर विजन बहुत बड़ा है आपका, पूरा कैसे करोगे इसको? आप जैसे लोगों का सहारा लेके आज, इसीलिए तो दक्षिण भारत में जो अच्छी चीज़ की है हम उत्तर भारत से भी शेयर करना चाहते हैं। उत्तर भारत में हमको नौजवान जोड़ रहे हैं, शिक्षा के जरिए बहुत सारे बदलाव आएगा। हम उससे बहुत बिलीव करते हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ होगा। आपका जो संगठन है किसी राजनीतिक दल से प्रभावित है या क्या है? हम कोई स्वेरोस नेटवर्क नॉन पॉलिटिकल नेटवर्क है, सिर्फ महापुरुषों का विचारधारा, वो भी शिक्षा के वजह से अपना शिक्षा के रूप में ही अपना समाज के बदलेगा करके वो चीज़ को, वो विचार को हम पूरा बिलीव करते हैं। कोई राजनीतिक संगठन से हमारा कोई लेना देना। शिक्षा के अलावा और किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी, यही तीनों चीज़ों में हम ज़्यादा जोर देते हैं। शिक्षा इंक्लूड करते हैं, स्पोर्ट्स और गेम्स और जो बहुत सारे चीज़। उत्तर भारत के लिए क्या रोड मैप तैयार किया है? उत्तर भारत के लिए ऑलरेडी उत्तर भारत में आ गए, और जून 30 तारीख को हम सिविल लाइन में शाह ऑडिटोरियम में पहला नेशनल सेमिनार है। उसमें कई लोग कामयाब लोग हैं, IAS, IPS और जितने भी सेंट्रल सर्विसेज ऑफिसर्स हैं, कई लोग अपना अनुभव गरीब बच्चों से शेयर करने के लिए आ रहे हैं। हम ये पहला कदम है। लेकिन सर शिक्षा माफिया है, वो अरबपति है, एक कोचिंग माफिया है, उनसे कैसे आप जीत पाओगे? देश में संख्या बहुत ज़्यादा है उनकी। देखते रहेंगे। अब हम गाँव में जाएंगे, हम परिवर्तन पाठशाला, वो माफिया के खिलाफ, माफिया बहुत बड़ा माफिया, आप जो बोल रहे हैं सही है, उसके खिलाफ सरकार से इनकी उसके खिलाफ हम परिवर्तन पाठशाला गाँव में चलाएंगे। वो परिवर्तन पाठशाला में गाँव में नौजवान जो है, वो नौजवानों को हम कोच करके वो को देख के शिक्षक बनने का एक बड़ा पुरानी संसद से बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी गई है, लोगों में काफ़ी आक्रोश है, लोग इसमें निकलकर बाहर नहीं आ रहे हैं। क्यों हटाई गई है? कहाँ लोग मनाएंगे 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती इस बार? ये बहुत दुख की बात है। ये भारत की सरकार ये नहीं करना चाहिए था। हम इसके ऊपर भी हम संघर्ष जरूर करेंगे। ये बहुत बड़ा दुख की बात है। सर एक सवाल ले लेते हैं आखिर में आपसे। सवाल ये है कि आपके पास फंड कहाँ से आएगा? जो आपने सपना देखा है, इसको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि आप कैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी से तमाम जो बड़े बड़े शिक्षा संस्थान हैं, जैसा भी ओमदेव जी ने कहा कि सरकार की गोद में बैठ करके लोग एजुकेशन माफिया बने हुए हैं, तो आप कैसे उनसे पार बसा पाओगे? बहुत बढ़िया सवाल है। वो माफिया के खिलाफ एक मास एक्शन होगा। वो मास एक्शन जो है, गरीब लोगों के पास एक एक रुपया गरीब लोगों में जितने भी कामयाब बन गए, वो कामयाब जो बने, वो कामयाब लोग अपना इनकम से 1% भी दिए तो ये पूरा क्रांति एकदम। सोसाइटी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं? इसका मतलब पे बैक के सोसाइटी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई कारपोरेट संस्था गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों का पढ़ाई के लिए पैसे देने वाला नहीं है। ये मैं इसीलिए गरीब समाज में जो भी शिक्षित हो गए, जो भी कामयाब बन गए, आप लोगों का इनकम, आप ज़रूर आपका कंफर्ट जोन से बाहर आइएगा, आप अपना समाज के पास जाइएगा, आप अपने ही सोसाइटी में कम से कम 1 पैसा आपका, अगर 100 रुपये अगर कमाए तो कम से कम उसमें 1 रुपये हर महीने निकाल के अपने समाज के लिए खर्च करो। जरूर अपना समाज में क्रांति आएगी, अपना समाज में एक दिन एक अच्छा समाज बनेगी। 30 जून को जो आप सेमिनार करने जा रहे हैं शाह ऑडिटोरियम में, क्या टाइमिंग रहेगी? कब से कब तक चलेगा? 30 जून में 9:30 बजे से लेके 3 बजे तक रहेगा, और पूरा हम प्रेजेंटेशन देंगे। आपको भी इन्विटेशन है। 30 जून के दिन पूरे जितने भी कामयाब हो गए IAS IPS ऑफिसर्स, वो पूरा लोग आके अपना अनुभव शेयर। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।